सो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसे भी हो जब देख रहे हो वीडियो। आज पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जैसे हमने लीनियर मोमेंटम में पढ़ा था उसी प्रकार का एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में हमें पढ़ना है। डेफिनेशन जानते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इन ट्रांसलेशनल मोशन हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। कोई बुलेट या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है मास m का सीधी लाइन में v वेलोसिटी से, तो हम उसका मास इनटू वेलोसिटी से एक टर्म डिफाइन करते थे जिसका नाम था लीनियर मोमेंटम। दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। रोटेशनल मोशन में हम डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम L से डिफाइन करते हैं, उसका सिंबल होता है L। लीनियर मोमेंटम हम P से डिफाइन करते थे। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम नाउ? इट इज़ डिफाइन एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब ये जो लीनियर मोमेंटम है उसी को किसी डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है। ये उसकी थेरोटिकल डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। कोई एक सिचुएशन कंसिडर करते, कोई मास m है ऑन दिस रिजिड बॉडी विच इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो उसके लिए हमें उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए r। इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v। अभी इसका एंगुलर मोमेंटम बताया जा सकता है mv/r। ठीक है। एंड इट हैज़ अ 3 डिफरेंट केसेस कि एंगुलर मोमेंटम बताया कैसे जाता है। सो लेट्स डील वन बाय वन। डिफरेंट केसेस फॉर कैलकुलेटिंग एंगुलर मोमेंटम। पहला केस हमने देखा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल जिसका मास m है, जो v वेलोसिटी से चल रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका एंगुलर मोमेंटम बता सकते हो क्या? हमने कहा हाँ, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन का भी एंगुलर मोमेंटम होता है। हमें उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लगेगा। लेट्स से दिस x इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस m बॉडी जो v वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम हमें डिफाइन करना है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मास m विथ रिस्पेक्ट टू x हम ऐसा लिखेंगे, l सफिक्स में mx, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये मास इंटू उसकी वेलोसिटी v mv, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से? वो बॉडी का, कहाँ तक? एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस तक। इस m का x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेट से वो d है, तो इंटू d क्या? सो mvd इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, हमें d के टर्म में नहीं चाहिए, हमें पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर आंसर चाहिए। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? इस रेफरेंस पॉइंट से इस मास m की पोजीशन कहाँ पे? हमने कहा कि इसको r वेक्टर से अगर दिखा देते हैं तो लेट्स से दिस इज r वेक्टर नाउ विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ अ वेलोसिटी। सो दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, इनके बीच में एंगल लेट्स से है थीटा। तो एक ट्रायंगल यहाँ से कंप्लीट हो गया। दिस डिस्टेंस इज d and this distance, that's position vector का distance, let's say it is r magnitude wise, this angle is theta, this is a right angle triangle, this is hypotenuse, थीटा के सामने वाली अपोजिट है, so sin theta is equals to d by r, opposite upon hypotenuse, d will be equals to r sin theta। so इस d को अगर मैं लिख सकता हूँ अभी r sin theta, तो मुझे जो एंगुलर मोमेंटम का आंसर है वो पोजिशन वेक्टर के टर्म में मिल गया। सो mv r sin theta ये भी हम लिख सकते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे v और r ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो जब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम इसे जब लिखेंगे, r पहले लिखेंगे, v बाद में लिखेंगे। r इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, v इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो r क्रॉस v हम लेंगे, मास स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई आ जाएगा। सो ये वेक्टर फॉर्म में हुआ और ये दूसरा फॉर्मूला हमारा स्केलर फॉर्म में हुआ, एम वी आर साइन थीटा या m इंटू आर क्रॉस वी। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। किसका एंगुलर मोमेंटम? कोई पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, दैट इज केस नंबर 1। सो अगर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या होगा? हमें यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या है? एंगुलर मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी। स्टार्टिंग विद द पोजीशन वेक्टर इज दिस डायरेक्शन, velocity is in this direction,
तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे होगा? मास का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं। तो हम कौन सी क्वांटिटी देखेंगे? ये दोनों, पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी। पोजीशन वेक्टर की तरफ हम हमारा हाथ लेके जाएंगे और उसको हम कर्ल करेंगे टूवर्ड्स द वेलोसिटी। सो इफ यू टेक योर हैंड, राइट हैंड, टेक योर फिंगर्स टूवर्ड्स द पोजीशन वेक्टर, कर्व दैट फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वो जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड स्ट्रेच थंब होगा दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इन दिस केस अगर मैं बताना चाहूँ कि कोई पार्टिकल इधर चल रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका एंगुलर मोमेंटम होगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड द पोजीशन वेक्टर। फिर से एक बार, पोजीशन वेक्टर्स की तरफ हाथ लिया, वेलोसिटी की तरफ मैंने हाथ को मोड़ दिया। पोजीशन वेक्टर की तरफ हमने हाथ लिया है और वेलोसिटी की तरफ मोड़ दिया। पोजीशन वेक्टर की तरफ हाथ, वेलोसिटी की तरफ ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है? तो नेचुरली हाथ ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना जाएगा, पीछे थोड़ी ना हाथ ऐसे बेंड होता है। सो पोजीशन वेक्टर की तरफ आर और वेलोसिटी यहाँ पे है, तो हाथ को ऐसे बेंड किया, तो मेरा थंब देखो अंदर की तरफ जा रहा है। इफ दिस इज माई पेज, आर वेलोसिटी, दिस इज thumb. Thumb is representing direction of angular momentum inside the plane of paper. तो inside the plane of paper के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? सर्कल के अंदर ऐसा क्रॉस साइन। बाहर की तरफ आ रहा होता तो हम कौन सा साइन देते हैं? डॉट, और उसके बाहर एक सर्कल। सो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इनसाइड। Now take one example. If this is your reference point, this is your position vector r, and the velocity is moving here. So with respect to this position, with respect to this reference point, what is the direction of angular velocity? So r की तरफ हाथ किया, velocity इधर, तो thumb बाहर की तरफ आ रहा है. So with respect to this position, the direction of angular momentum for this mass is in the upward direction. With respect to this position, the angular momentum is in downward direction. Coming to the case number 2, angular momentum of a particle in circular motion. कोई पार्टिकल है जो सिर्फ प्योरली सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, जिसका मास m है, v उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, r उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन करेंगे mvr से, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो r पहले लिखना है, v बाद में लिखना है। सो m इंटू दिस इज r विच इज़ अ पोजिशन वेक्टर, उसका डायरेक्शन कैसा होगा? सेंटर से बाहर की तरफ। वेलोसिटी v, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। v और r के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होता है। यू टेक एनी पोजीशन, यहाँ पे भी v देखो और ये एंगल देखना 90 डिग्री होगा। स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो उसको सीधा सीधा लिखेंगे mvr। डायरेक्शन यहाँ पे देखोगे तो r एंड v, सो योर राइट हैंड stretch towards the r, curve towards the velocity, and see the outward stretch thumb is in the direction perpendicular, that is upward की तरफ आएगा। So angular momentum will be in the upward direction along the axis of rotation, central axis। angular momentum ये जो axial vector है, तो along the axis ही उसके डायरेक्शन होगा ये upward। अगर मैं एक्सिस ही चेंज कर दूँ, इफ़ आई आस्क कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट p बताओ, इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम अबाउट c हमने देखा था। एंगुलर मोमेंटम अबाउट p अगर पूछते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मास m अबाउट पॉइंट p, तो हमें पॉइंट p से m का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा। लेट्स से दैट डिस्टेंस इज r डैश, और उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे होगी ये v, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा m इंटू आर डैश क्रॉस v। डायरेक्शन क्या होगा? r से हाथ यहाँ पे हम लेके आएंगे और वेलोसिटी की तरफ अगर हम बेंड करेंगे तो हमारा थंब यहाँ पे खुलेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज हियर। इफ दैट पार्टिकल इज समवेयर हियर, यहाँ से उसका पोजीशन वेक्टर होगा, ये वेलोसिटी होगी, आउटवर्ड थंब इधर आएगा, एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। सो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन कि तुमने कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर किया है, and about that axis of rotation angular moment will be defined. So different point के लिए different direction हो सकता है angular momentum का। Case number 3, angular momentum of rigid body। हमारे पास एक system of particle है, मतलब rigid body है, इसका angular momentum हमें define करना है।
तो लेट्स टेक अ एलिमेंटल मास ऑफ मास dm एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हैविंग वेलोसिटी v। वो सेपरेटली यहाँ पे मैंने दिखाया है। सो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे क्या आएगा, एम वी आर, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। उसका m कितना है, dm। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ dm अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लिखेंगे dm इंटू वेलोसिटी उसकी v इंटू एक्सिस से डिस्टेंस x। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा हमें। सो इस v को पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v कैन बी रिटर्न एज r इंटू ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन हमने पहले भी देखा है फर्स्ट लेक्चर में। v को हमने लिखा फिर r इंटू ओमेगा, यहाँ पे r कितना है ये पार्टिकल के लिए, x इंटू ओमेगा इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंटू x ऑलरेडी था। तो ये बन गया dm ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस एलिमेंटल मास। हमें पूरे बॉडी का, पूरे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो हमने इंटीग्रेट का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे ओमेगा एक्स स्क्वायर dm इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ओमेगा इज़ अ कांस्टेंट तो उसको बाहर ले लिया। अंदर हमें ये दिखा एक्स स्क्वायर dm इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dm, दैट इज़ नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। उसको हमने कैपिटल I से डिनोट किया। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी का फॉर्मूला निकल के आया I इंटू ओमेगा। सो 3 डिफरेंट केसेस में हमें देखा एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आता है। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। इसके डिफरेंट कैलकुलेशंस भी हमने देखे थे, डिस्क के लिए, रिंग के लिए क्या आता है। सो हमने इसको आई लिखा और वो टेबल से हम देख लेंगे कि रिंग होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे एम आर स्क्वायर, डिस्क होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, स्पीयर होगा एम आर 2/5 एम आर स्क्वायर। वो वैल्यूज पुट करके हम एंगुलर मोमेंटम वो पर्टिकुलर बॉडी का ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका डायरेक्शन क्या होगा, सिमिलरली टेक योर राइट हैंड, जहाँ पे डायरेक्शन बॉडी का रोटेट हो रहा है इसका तो बड़ा सिंपल होता है, उस डायरेक्शन में हाथ को कर्ल कर लो और जो आउटवर्ड थंब रिप्रेजेंट करेगा, इन दिस केस इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट अपवर्ड डायरेक्शन इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी इसके कुछ सवाल या और एक कॉन्सेप्ट करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोई बंधु भगिनी मुझे बताए, लीनियर मोमेंटम को भी हमने इस प्रकार पढ़ा था, वहाँ पे हेडिंग हमने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनीवन प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, याद है किसी को? सर कैसे याद होगा, हमें ज़माना हो गया उसे पढ़ के, 1 महीना हो गया सर लीनियर मोमेंटम को पढ़े, हम कैसे बताएं। फिर भी एक ट्राई करते हैं, मुझे एक्सपेक्टेशन है तुम लोगों से, कोई तो बता सकता है व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनीवन, कोई बहादुर? So m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। हाँ ऐसे कुछ था ना, m1 u1 प्लस m2 u2, ऐसा कुछ लिखते थे हम, लिखते थे m1 v1 प्लस m2 v2। इसको थोड़ा रिफाइन करो। चलो बाकी लोगों की बत्ती जली होगी, बताओ थोड़ा एक पॉइंट रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग कुछ याद आ रहा है? लीनियर Initial मोमेंटम का momentum of the system equals to final momentum of the system। हाँ PI इज इक्वल्स टू PF, हम ऐसा लिखते हैं। चलो और किसी की बत्ती जली होगी तो बताए जल्दी, और पॉइंट एक इसी के रिगार्डिंग, ये कब होता है, ऐसा कब कर सकते हैं, व्हेन पॉसिबल? When no external force is applied। हाँ एक्सटर्नल फोर्स जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो सिस्टम के ऊपर, तब क्या होता है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होता है, इक्वल कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे करना है जब हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। सिमिलर फैशन में ही हम चलेंगे, ठीक है। हम रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं, फॉर रिजिड बॉडी, क्योंकि हमने अभी तक 3 डिफरेंट केसेस किए ना, एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी, फॉर सर्कुलर रोटेटिंग बॉडी एंड पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट बॉडी। हम बस रोटेटिंग बॉडी के लिए ही जानकारी लेना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशन, ठीक।
अब बिफोर दैट आई गेस एक केस में लेना भूल गया, फोर्थ केस एक बाकी है, केस नंबर 4। आई फॉरगेट टू कवर दैट, एक पेज और हमें स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है, वो ज़रूरी था, वो ही छोड़ दिया मैंने। केस नंबर 4 हमें लेनी है बिफोर कमिंग टू द एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के पहले एक फोर्थ केस मुझे चाहिए। सो इसको कर देते हैं केस 4। दिस इज केस 4, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी मतलब गाड़ी का साइकिल का पहिया कैसे चलता है उसका एक केस है, ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन passing through center of mass and moving translationally। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा सा लगा दिया ब्रेक, उसको नेक्स्ट स्लाइड के लिए रखते हैं और केस नंबर 4 को पीछे के स्लाइड में अभी लेके आते हैं। सो केस 3 देखिए, उसके इमीडिएट बाद केस 4 हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक। पहले डायग्राम देखो, बड़ा सिंपल है ये। कोई बॉडी है, आर्बिट्री शेप की मैं बॉडी ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बॉडी स्पिन रोटेट कर रही है, ड्रून 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 गोल गोल रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस। एक एक्सिस भी दिखा देते हैं यहाँ पे, अबाउट दिस एक्सिस द बॉडी इज रोटेटिंग, ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है। वो बूमरैंग नहीं होता क्या, ऐसे फेंकते हैं गोल गोल भी घूमता है आगे भी जाता है, तो ऐसे बूमरैंग है समझो। बूमरैंग किसी को नहीं समझ में आया तो गाड़ी का टायर, गाड़ी का वो पहिया, गाड़ी का टायर गोल भी घूमता है और आगे भी चलता है ना, वो वाली केस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, जिसका मास है m, और साथ ही साथ ये बॉडी क्या कर रही है, आगे भी चल रही है, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड विथ सम वेलोसिटी vc। इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिखाएंगे हम, ठीक है, कि कितने पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उसकी हम वेलोसिटी दिखाते हैं कि ये पूरी बॉडी आगे चल रही है विथ वेलोसिटी v। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने दिखाई vc, ठीक है, दिस इज इट्स सेंटर ऑफ मास, ये बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अबाउट पॉइंट P हम यहाँ पे खड़े हैं, अबाउट पॉइंट P इस पूरे सिस्टम का, ये पूरा जो चक्कर चल रहा है, गोल घूम रहा है और ये आगे चल रहा है, इसका हमें बताना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट P। लेट्स से इस पॉइंट P से ये जो हमारी बॉडी है उसका पोजीशन वेक्टर दिखा देते हैं RC। इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पोजीशन, यहाँ से डिस्टेंस है RC। हमें पूछा गया अभी बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो हमने एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं फिर से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, एंड मूविंग ट्रांसलेशनली, एंड मूविंग ट्रांसलेशनली, आगे भी चल रहा है अबाउट दिस पॉइंट P, बताओ एंगुलर मोमेंट। हमने कहा ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले हैं, ये बॉडी रोटेट कर रही है, कोई बॉडी प्योरली रोटेट करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमने देखा पीछे चले जाते हैं, ये देखो ये बॉडी अगर सिंपली रोटेट करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, I इंटू ओमेगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट C पॉइंट, अबाउट C ही लेंगे ना एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि अबाउट C ही रोटेट हो रहा है, ड्रन 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 ड्रन। इधर से भी देखोगे तभी भी जब बॉडी रोटेट होगी तो इसी अबाउट रोटेट होगी, तो हमने कहा इसका एंगुलर मोमेंटम है I इंटू ओमेगा, ठीक है। अभी ये ट्रांसलेशनल के कारण भी एक एंगुलर मोमेंटम इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी आगे भी जा रही है। अबाउट पॉइंट P इसका और एक एंगुलर मोमेंटम आएगा ये बॉडी का, क्योंकि ये आगे भी जा रही है। एक एंगुलर मोमेंटम क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही थी, वो लिखा हमने I इंटू ओमेगा, और एक एंगुलर मोमेंटम इसके पास होगा बिकॉज इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ केस नंबर 1। केस नंबर 1 में वही देखा ना, कोई बॉडी आगे चलती है तो अबाउट पॉइंट P उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो m
आर क्रॉस वी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वही फॉर्मूला, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम है वो है m, दैट इज मास ऑफ दिस बॉडी, r सफिक्स सी पोजीशन वेक्टर क्रॉस इसकी वेलोसिटी v सफिक्स सी। ठीक है। हाँ, अगर इनके बीच में कुछ एंगल होगा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 पुट करेंगे। स्केलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एम वी आर साइन थीटा। मैं इसे वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, लेट्स से वी आर राइटिंग इन वेक्टर फॉर्म। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी with respect to position p is, so angular momentum of body m with respect to p will be equals to angular momentum, that is rotating angular momentum plus angular momentum due to this translational। दोनों को ऐड कर दो बस, बड़ा सिंपल, I इंटू ओमेगा प्लस m इंटू आर सी क्रॉस वी सी। So this is the angular momentum for a body which is rotating also and as well as moving translationally। ये रहा हमारा angular momentum, that is in fourth case। 4 केसेस हमने देखे। ठीक है, तो ये जानकारी हम इकट्ठा की और जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, that is law of conservation of angular momentum। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे इकट्ठा पढ़ने के लिए। ठीक, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर जैसे लीनियर मोमेंटम की बात चल रही थी, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम व्हेन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो हम लिखते हैं वी नो दैट इन ट्रांसलेशनल मोशन, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0। अभी जिन लोगों को पता नहीं कि सर ये क्या होता है हमें फिर से बताओ, तो नहीं, पिछले लेक्चर जाके देखो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 क्या होता है, और उसी के कारण वाई पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल हम लिखते हैं। ठीक है, वो बातें अभी यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकती, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सो मेक श्योर यू आर क्लियर विथ वॉट वी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, तभी इस लेक्चर में कुछ समझदारी की बात बन सकती है। तो अगर ऐसा है, हम ऐसा लिखते थे इन ट्रांसलेशनल मोशन, तो नीचे लिखते हैं सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन। सिमिलरली अगर रोटेशनल मोशन में अगर हमें सेम चीज़ करनी है, क्या चीज़ करनी है, इस मोमेंटम को कंजर्व करना है, तो कौन सा मोमेंटम कंजर्व होगा रोटेशनल मोशन में, एंगुलर मोमेंटम। कब होगा, जब इफ टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू 0। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाएगा तब हम कहेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें ये भी लिखते थे ना, फोर्स को क्या लिखते थे हम, फोर्स को क्या लिखते थे हम, डी पी बाई डी टी विच शुड बी इक्वल्स टू 0। डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ से हमने बोला था P क्या हो, कांस्टेंट हो। लीनियर मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल है, ये वर्डिक्ट हमने निकाला था। ठीक, अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा तो मोमेंटम चेंज होगा क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं। तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंट। सिमिलरली वही लॉजिक यहाँ पे लगा, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क है, डी टाउ बाई डी टी अगर करते हैं तो वो क्या हमें देगा, गलत लिखा है ये। अगर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी एल अपॉन डी टी करते हैं तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क होगा, राइट। अगर एक्सटर्नल टॉर्क ही 0 है, सो कैन वी से एल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। ठीक है, सो दैट इज केम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, वो हम थेरोटिकली लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखो न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन।
क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन? हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, rate of change of angular momentum, that is dl upon dt is called as rate of change of angular momentum. इसको क्या कहोगे? rate of change of linear momentum. वैसे ही dl upon dt is rate of change of angular momentum of a rotating body is equal to angular momentum कब चेंज होगा? जब कोई बाहर से फोर्स लगाए, जब कोई बाहर से टॉर्क लगाए. So is of a rotating body is equal to net torque acting on it. मोमेंटम कब चेंज होता है? जब उसके ऊपर टॉर्क लगता है. इसका उल्टा सोचो, अगर टॉर्क ही नहीं लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा क्या? नहीं. मोमेंटम चेंज नहीं होगा मतलब मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है. मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे जाने से अच्छा इसी को हम छोटा करते हैं और इसको हम लिखेंगे अब. सो ये जो लिखा है दैट वाज स्टेप नंबर 1 हियर. दिस इज स्टेप नंबर 2. वाइल राइटिंग एंड वाइल रीडिंग यू फॉलो दिस सीक्वेंस. फोर्थ पॉइंट पे लिखो इफ. इसी के नीचे लिखना ये यहाँ पे इफ फॉर system of bodies external torque is equals to 0, then we can say, यही चीज़ दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, dl by dt is equals to 0. it means angular momentum कैसा हो? constant हो. तो we can say ये जो लिखा है उस पूरे को हम नीचे एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं. नोट in absence of सर आपका माइक ऑफ है. माइक ही ऑन नहीं किया था. ये नोट मैंने नीचे लिखी है. इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. ठीक. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल. हमने एक डिस्क कंसीडर, लिख लेते. बाद में लिख लो, पहले समझ लो इतना. ये जो डिस्क हमने ली है, इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा. ठीक है. डिस्क की रेडियस है r. हम क्या करते हैं अभी, हम डिस्क के ऊपर ना एक पत्थर डाल देते हैं. कोई छोटा सा पार्टिकल है, हम ऊपर से फेंकते हैं. चलती हुई डिस्क के ऊपर हम एक छोटा सा पार्टिकल फेंक देते हैं. व्हेन दिस पार्टिकल ड्रॉप्ड हियर, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विद दिस डिस्क. छोटा पार्टिकल डिस्क के साथ रोटेट करने लगेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. सो अगर ये आगे चल रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा एंड फ्रिक्शन ही उसे आगे लेके जाएगा. जब इसके ऊपर ये गिरेगा, मैं थोड़ा जूम करके बताऊँ तुम लोगों को, जब ये पार्टिकल डिस्क के ऊपर गिरेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन,
the friction act on this particle will be in the forward direction and the friction will act on the disk will be in the backward direction, and because of that it will not slide. ये पार्टिकल डिस्क के ऊपर स्लाइड नहीं होगा. फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन का मतलब नहीं बनेगा. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दिस पार्टिकल विल ऑल्सो रिवॉल्व विद द डिस्क. तो इन दिस केस अगर हम देखना चाहते हैं, इफ़ वी ट्राई टू सी कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या इस सिस्टम के ऊपर, मतलब क्या ये रोटेटिंग डिस्क के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या जो इसकी स्पीड को चेंज करे या इसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करे. हमने कहा नहीं लग रहा है. क्यों नहीं लग रहा है? ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा है, हेयर फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, अगर तुम लोगों को लीनियर मोमेंटम का कुछ चीज़ें याद हो, फ्रिक्शन फोर्स इज इंटरनल फोर्स, दैट इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है, सो इट विल नॉट अफेक्ट द मोमेंटम. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज present, so we can say एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, यहाँ पे कंजर्व्ड होगा. मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, इस डिस्क का मास कैपिटल M और ये जो पार्टिकल हम फेंक रहे हैं उसका मास स्मॉल m गिवन होगा. तो यहाँ पे ये इक्वेशन लगाएंगे कैसे हम, एंगुलर मोमेंटम बिफोर द पार्टिकल ड्रॉप टू द डिस्क एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जब ये पार्टिकल इसके ऊपर गिर गया और ये साथ में चल रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बिफोर द पार्टिकल इज ड्रॉप ऑन द डिस्क, सिर्फ डिस्क का ही एंगुलर मोमेंटम हम लेंगे. एंगुलर मोमेंटम रोटेट करने वाले डिस्क का कितना होगा, I इंटू ओमेगा. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I और इसका एंगुलर वेलोसिटी उसकी होगी ओमेगा. पहले ओमेगा नॉट दिखा देते हैं हम. इनिशियल इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट, विच मस्ट बी इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर द पार्टिकल हैज़ फॉलन ऑन द डिस्क. मतलब अभी पार्टिकल उसके साथ घूम रहा है, वो वाला फाइनल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, अच्छा. तो यहाँ पे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का भी लेंगे हम साथ में, और साथ ही साथ ये जो पार्टिकल इसके ऊपर गिरा है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कंसिडर करना पड़ेगा. So moment of inertia of disk is I plus moment of inertia of this particle हमने उसके एंड पे रखा है which is kept at a distance r. ये जो पार्टिकल है वो r डिस्टेंस पे रखा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m उसका मास पार्टिकल का इंटू r स्क्वायर, ब्रैकेट में लगा दिया. दैट इज़ द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम. नाउ पहले क्या था, सिर्फ मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिया था, डिस्क का. क्यों, क्योंकि पार्टिकल ही नहीं गिरा था अभी. जब पार्टिकल गिरा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे, डिस्क का प्लस ये जो पार्टिकल है उसका. तो वो हो गया I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट डिस्क्रीट पार्टिकल इज mr स्क्वायर इनटू, अभी पूरी बॉडी रोटेट होगी विथ अ डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी. लेट्स से दैट एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. ठीक है, ऑलराइट. तो यहाँ से हमें पूछ लेते हैं कि पार्टिकल गिरने के बाद इस पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कितनी. दैट ओमेगा वी कैन इजीली कैलकुलेट I इंटू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय I प्लस mr स्क्वायर. ऐसे हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं. अभी यहाँ पे I की वैल्यू तुम लिख सकते हो, वो डिस्क है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर बाय 2. वो सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. सो दिस इज़ द अप्रोच हाउ वी डील विथ. जो कुछ लिखना है वो फटाफट से लिख लो. किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी से मुझे पूछ लो.